हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपमाला। अगर आप नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपसे छूट ना सके। अगर हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट में आपके आ चुके हैं, और मैंने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में जो है वो दे दिए हैं। मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। उसके बाद ये PYQ के लिए आइए तो आपका जो ये टॉपिक का है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें गैमे कप होते हैं। पहले तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं आपके पास जो कि प्लांट किंगडम में ड्यूल नेचर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एम्फीबियन क्यों कहेंगे इनको? क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और आपके वाटर में भी रहते हैं, तो वाटर इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। क्लियर है? तो इनका जो इनमें गैमे कप होते हैं, यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे आपके पास गैमे कप होते हैं। तो इनका क्या फंक्शन है? क्लियर है? तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, या गैस एक्सचेंज करते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं आपके? ये करते हैं, ये गैमा कप क्या होते हैं? ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बड होता है इसमें। ठीक है, जहां से स्मॉल जो रिसेप्टिकल्स जो हैं उनको गैमा कप बोलते हैं, और वो हेल्प क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये फर्स्ट वो प्लांट है जो कि नेकेड सीड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? नेकेड सीड होते हैं। सीड जो है वो ओवरी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो है, और इसमें एक और होता है कि इसमें फर्स्ट आपका प्लांट है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं आपके पास। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? देखो, इसमें जाइलम प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या एब्सेंट होता है? वेसल्स एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होता है? वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जब भी आप भी कोई कंपिटिटिव एग्जाम देने के लिए चाहें तो पहले जो है वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले। नॉट फाउंड, नॉट लिखा हुआ है कि क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपने लिखना है वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं जाइलम में, और जो कंपेनियन सेल होते हैं उनमें क्या होता है? एल्बिनस सेल होते हैं। एल्बिनस सेल प्रेजेंट होते हैं, और सीव ट्यूब की जगह क्या होते हैं? सीव सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हिट्रोस्पोरस ट्रिडोफाइट्स। अब ट्रिडोफाइट्स क्या हुए आपके पास? ठीक है, ट्रिडोफाइट्स होते हैं आपके पास जैसे मॉसिस वगैरह हैं, फर्न वगैरह हैं। क्लियर है? उनको हम ट्रिडोफाइट्स बोलते हैं। उसमें आते हैं आपके पास अमंग द फॉलोइंग्स। कौन से हैं जिसमें हिट्रोस्पोरस? हिट्रोस्पोरस क्या होते हैं आपके पास? स्पोरस, देखो स्पोरस, स्पोर, और हिट्रो और होमो दो होते हैं। ठीक है, होमो होते हैं सेम स्पोर और हिट्रो होते हैं डिफरेंट स्पोर। तो होमोस्पोर का क्या मतलब है? कि सेम स्पोर प्रेजेंट होंगे, और हिट्रो का क्या मतलब है आपके पास? कि डिफरेंट स्पोर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल आता है आपके पास स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, साइलोटम एंड साल्विनिया, इक्विसिटम एंड साल्विनिया, एंड लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। इनके जो होते हैं ये हिट्रोस्पोरस ट्रिडोफाइट्स हैं ये, और दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया? हिट्रोस्पोरस ट्रिडोफाइट्स कौन से हैं? स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, उसमें आता है आपके पास given below the stages of life cycle of ट्रिडोफाइट्स। ओके, 2025 में अभी आया हुआ है ये। तो आपको पूछा गया है कि लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिडोफाइट्स। ठीक है, आपने करेक्ट सीक्वेंस देना है इसका स्टेजेस का। ओके, तो स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस कैसा है? इन्होंने पहले डिफरेंट दिया है, जैसे प्रोथैलस स्टेज है, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल है, फिर फर्टिलाइजेशन है। आपको ये नहीं, आपको करेक्ट पहले तो सीक्वेंस आना चाहिए। ठीक है, तो पहले
आपका करेक्ट सीक्वेंस अगर आपको लर्न होगा ना तो ही आप इसमें से फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो आपके पास क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले मियोसिस इन स्पोर मदर सेल होती है। क्या होता है? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल होगी पहले, क्लियर है। फिर उसके बाद होगा आपके पास प्रोथैलस स्टेज, ठीक है। फिर होगी हमारे पास कौन सी स्टेज? प्रोथैलस स्टेज। कौन सी स्टेज होगी? प्रोथैलस स्टेज होगी। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो इसमें क्या होता है आपके पास कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है ना, वो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेंगे। ओके, क्या करेंगे? जो आपके पास डिप्लॉयड स्पोरोसाइट सेल हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद वो प्रोथैलस स्टेज में चला जाता है, यानी कि स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होंगे टू फॉर्म स्मॉल हैप्लॉइड सेल। क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड गेमिटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस स्टेज। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया होगा, यानी कि प्रोथैलस जो होगा वो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? सबसे पहले मियोसिस हुई, फिर प्रोथैलस स्टेज हुआ, फिर फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स हुई, फिर आपके पास ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड्स एंड आर्चिगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में एंथीरोजोइड जो थे वो आर्चिगोनिया के पास चले गए, ठीक है। मेल गैमीट जो था वो स्विम करके आर्चिगोनिया के पास चला गया। तो लास्ट वन हुई आपके पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। और उन्होंने डिप्लॉयड जायगोट बनाया और वहां से नया स्पोरोफाइट्स जो है वो प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है? तो इसका राइट सीक्वेंस क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है हमारे पास बी ए, फिर आपके पास सॉरी ये वाला है बी ए, फिर डी, फिर ई एंड लास्ट वन इज सी। ओके, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने इनको लर्न करना है। क्लियर है? तो ये आपके पास देखो, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल हुई, फिर प्रोथैलस स्टेज हुआ, फिर आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया फॉर्म हुए, फिर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड एंड आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हुआ। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस और करेक्ट सीक्वेंस जो है आपके पास ये वाला है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी करेक्ट सीक्वेंस पे ही ये सारे जो हैं आपके पास ना नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी 2025 में। ये देखो 25 में क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो इन्होंने फिर से ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम उसी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आए हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ गेमिटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। क्या होगी? अटैचमेंट होगी पहले गेमिटोफाइट की सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। फिर होगा आपके पास रिलीज ऑफ एंथीरोजोइड्स इनटू वाटर, ठीक है। मेल जो होंगे वो वाटर में रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद होगा आपके पास फ्यूजन ऑफ, ठीक है। जब रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे? एग के पास या आर्चिगोनिया के पास जाएंगे, वहां पे जाके फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूजन हो गया, फिर हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, फिर उसका डी बने, मतलब ऑप्शन डी है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा। एंड लास्ट में क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। क्लियर है? क्या क्या होगा आपके पास? सबसे पहले अटैचमेंट होगी, यानी कि बी होगा, ठीक है। अटैचमेंट होगी, उसके बाद रिलीज होगा आपके पास एंथीरोजोइड्स टू वाटर, फिर उसके बाद आपके पास फ्यूजन होगी मेल एंड फीमेल गैमीट्स की, फिर आपके पास क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा और लास्ट वन इज रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो थे इस बार के क्वेश्चंस जो थे वो आए हुए थे। ये देखो, अटैचमेंट ऑफ गेमिटोफाइट तो पहले सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुआ, फिर एंथीरोजोइड जो था वो वाटर के पास चला गया, फिर वो एग के साथ फ्यूज हो गया, फिर उसने स्पोरोफाइट बनाया और लास्ट में रिडक्शन डिवीजन हुई जिसने हैप्लॉइड स्पोर जो है वो रिलीज कर दिए या बना दिए। क्लियर? समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोकोलाइड कैरागेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके पास? ये हमारे पास रेड एल्गी में होते हैं। किस में होते हैं? रेड एल्गी में होते हैं। कौन से में होते हैं आपके पास? रेड एल्गी में होते हैं, ठीक है। जो ये हाइड्रोकोलाइड है आपके पास, कैरागेन है, दे आर सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि रेड एल्गी से हमको मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? रेड एल्गी से, जिसको हम रोडोफाइकी भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। समझ में आ गया? हाइड्रो से आपने लर्न कर लेना है वाटर। तो ये नीट 2022 में आया हुआ है। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला,
विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, करेक्टली नहीं पूछा है, इनकरेक्टली पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्टली पूछा है। क्लियर है? एक्टोकार्पस, फ्यूकोजेंथिन, यूलोथ्रिक्स, आपका मैनिटोल, पॉरफाइरा, फ्लोरेडिन स्टार्च और वॉल्वेक्स जो है वो आपका स्टार्च। ठीक है, तो करेक्ट कौन से हैं? ये वाला करेक्ट है आपके पास। एक्टोकार्पस जो होता है वो फ्यूकोजेंथिन से ही वो होता है आपके पास। ठीक है, जो एक्टोकार्पस है वो क्या है? एक ब्राउन एल्गा है। तो फियोफाइकी है हमारे पास, जिसको हम ब्राउन एल्गा बोलते हैं। ठीक है, एंड फ्यूकोजेंथिन जो है वो इसका पिगमेंट है। जो जेंथिन जो है वो जेंथोफिल जो है वो इसको कलर प्रोवाइड करता है। तो ये तो करेक्ट है। यूलोथ्रिक्स है आपके पास जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक ग्रीन एल्गा है। क्या है? ये ग्रीन एल्गा है। यूलोथ्रिक्स क्या है आपके पास? ग्रीन एल्गा है, जिसको क्लोरोफाइकी भी बोलते हैं हम। ठीक है, ग्रीन एल्गा को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइकी बोलते हैं आप लोग। तो ग्रीन एल्गा जो है वो क्या स्टोर करेगा? स्टार्च स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? स्टार्च स्टोर करेगा। ओके, और मैनिटोल जो है ये वाला जो है ये इसका रिजर्व फूड मटेरियल है आपके पास फ्लोराडिन, सॉरी इसके पास है आपके पास ब्राउन एल्गा। ठीक है, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल करता है आपके पास, क्या करता है? ये ब्राउन एल्गा के लिए करता है। ठीक है, पॉरफाइरा जो होता है आपके पास, पॉरफाइरा भी जिसमें ये है आपके पास रेड एल्गा। कौन सा है? रेड एल्गा है। कौन सा है? रेड एल्गा है पॉरफाइरा आपके पास, और जो कि रोडोफाइकी है। और फ्लोराडिन स्टार्च जो है वो स्टोर फूड करता है फ्लोराडिन की फॉर्म में। ओके, वॉल्वेक्स जो है ये आपका भी क्लोरोफाइकी है। ये ग्रीन एल्गा है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च। तो हमारे पास इनकरेक्ट आ गया। यूलोथ्रिक्स इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइकी जो कि ग्रीन एल्गी है, लेकिन मैनिटोल जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है फियोफाइकी का, यानी कि ब्राउन एल्गा का। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा कंटेन मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। आपने देखा होगा कि रिजर्व फूड मटेरियल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आया हुआ है आपके पास 2021 में। तो इसमें आपको बताना है कि मैनिटोल किसका रिजर्व फूड मटेरियल है। ओके, तो 3 क्लासेस थी हमारे पास एल्गा की, फियोफाइकी, क्लोरोफाइकी और रोडोफाइकी, या क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी और रोडोफाइकी। ओके, तो फियोफाइकी को बोलते हैं हम ब्राउन एल्गा। ठीक है, तो ब्राउन एल्गा का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? मैनिटोल एंड लैमिनेरिया। क्या है? मैनिटोल एंड लैमिनेरिया, जिसमें एग्जाम्पल आता है एक्टोकार्पस। किसका आता है? एक्टोकार्पस, फ्यूकस का और सार्गसम का। ओके, इनके सबके एग्जाम्पल भी आपने लर्न करने हैं। दूसरा आता है हमारे पास क्लोरोफाइकी, जिसमें ग्रीन एल्गा होता है। कौन सा एल्गा है हमारे पास? ग्रीन एल्गा है। उसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च। क्या है? स्टार्च है। और जो आता है वॉल्वेक्स आपके पास, वॉल्वेक्स एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये दोनों जो है वो ग्रीन एल्गा है। आपके पास आ गया रोडोफाइकी। ठीक है, रोडोफाइकी जो होता है वो रेड कलर एल्गी है, और इसका जो फ्लोराडिन स्टार्च इसका फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल है, और जिसमें आता है ग्लाइसेरिया। क्या आता है? ग्लाइसेरिया। तो हमारा इसने पूछा है मैनिटोल का, तो मैनिटोल का एग्जाम्पल आंसर है हमारे पास एक्टोकार्पस। क्या है? एक्टोकार्पस। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो पाइनस के सीड होते हैं। ठीक है, जो चीड़ के प्लांट होते हैं जो कि हिली एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं आपके पास। इनके पास क्या होता है? नेकेड सीड होते हैं। क्या होते हैं? नेकेड सीड होते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है आपके पास? नेकेड सीड जब हमारे पास होंगे तो उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इनमें जाइलम और फिलोइम भी प्रेजेंट होता है। ये क्या बोलते हैं कि जो हम प्लांट जो है ना, वो पाइनस का प्लांट है, वो सीड से जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाते हैं, और इसका जो है वो विदाउट फंगल एसोसिएशन। तो इनका जो होता है ना वो माइकोरिजिया के साथ एक, इसको हम विद माइकोरिजिया, यानी कि इनका एक फंगल एसोसिएशन होता है। ठीक है, फंगल एसोसिएशन विद रूट ऑफ पाइनस। तो ये क्या करते हैं? फंगल एसोसिएशन क्या करता है कि उसको मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो, और फंगस जो होता है उसमें से क्या लेता है? फूड उसमें से मतलब गेट करता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था आपके पास। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर है हमारे पास? बी, इट हैज अ ऑब्लिगेट एसोसिएटेड विद माइकोरिजिया। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ये वाला, अ प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग, सिम्बायोटिक। ठीक है, इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं आपके पास, यानी कि जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना वो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, वो नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है। तो वो ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक है साइकस में। किसमें है? साइकस में। किसमें है? साइकस में।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखो आपका 2011 में आया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एल्गा है जो कि इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी हम लोग बोलते हैं, जिसका आंसर है आपके पास कोलेरेला। क्या है? कोलेरेला। ओके, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके पास हाई कंसंट्रेशन, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है, लिपिड है एंड मिनरल्स है। ओके, कैरोटीन, लाइबोफ्लेविन, विटामिन B12 एंड कोलिन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो कौन सा है? कोलेरेला है। क्या है? कौन सा एल्गा है जो रिच इन प्रोटीन है? दैट इज कोलेरेला। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपने डायरेक्ट ही आंसर देना है, इसमें कुछ ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लांट का पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन है, इन पाइनस द विंग्स ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम। ठीक है, तो ये है पाइनस, देखो ये है पाइनस, सीड विंग रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द स्केल। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना बीच में ऐसे सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विंग्स लगे होते हैं, जैसे ये है, ये सीड है आपके पास। ठीक है, ये सीड है और इसके ऊपर जो होगा आपके पास एक विंग लगा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो विंग डेवलप फ्रॉम ओविलीफेरस स्केल। कौन सी स्केल से? ओविलीफेरस स्केल्स होते हैं, वहां से वो जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो वो सीड के साथ अटैच रहते हैं और वो कहां प्रेजेंट होते हैं? एडिक्सियल सरफेस पे। कहां? अपर सरफेस ऑफ ओविलीफेरस स्केल के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक्सटेंड टू फॉर्म अ विंग्स टू डिस्पर्सल, ताकि वो हेल्प करते हैं, इसलिए इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं विंग्स, ताकि वो इजीली जैसे ही हवा आएगी वैसे ही वो उनका डिस्पर्सल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कहां से होते हैं ये? ओविलीफेरस स्केल, ओविलीफेरस स्केल से ये अराइज होते हैं आपके पास। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा अक्कर इन द लाइफ साइकिल। देखो इतना पुराना क्वेश्चन है ये। प्रोटोनीमा जो स्टेज होती है वो लाइफ साइकिल में किसके आती है? दैट इज फुनेरिया। ओके, आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है ये क्वेश्चन, दैट इज फुनेरिया। ओके, फुनेरिया में क्या होते हैं? दो स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक स्पोरोफाइट होती है, एक गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? जैसे स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या है? जो स्पोर जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं, तो जब वो जर्मिनेट होंगे तो एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा। ओके, और वहां से जो है वो मेच्योर गैमेटोफाइट जो है वो रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? मेच्योर गैमेटोफाइट जो है वो रिलीज होता है। तो प्रोटोनीमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया, द स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, तो गैमेटोफाइट का सबसे पहला क्या है आपका? स्पोर फॉर्मेशन के लिए। फिर वो जो है वो स्पोर जब मेच्योर हो जाता है तो वो जो है वो ऐसे मिट्टी में गिर गया, तो स्पोर से जो है वो वहां से वो जर्मिनेट हुआ और प्रोटोनीमा स्टेज, राइजोइड रूट टाइप लाइक स्ट्रक्चर और प्रोटोनीमा आपका जो ये वाला जो है ये आपका बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो सॉरी, किसका है ये लाइफ साइकिल? किसके आता है ये? प्रोटोनीमा फुनेरिया के। समझ में आया? फुनेरिया के आता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका नीट का 2025 में कि जो जिम्नोस्पर्म का जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका? इसमें सीड एब्सेंट होते हैं, या जिम्नोस्पर्म हैव ए फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, या सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, या सीड्स आर नेकेड। मुझे लगता है ये सबको क्वेश्चन आता होगा और सबका करेक्ट होगा कि सीड्स आर नेकेड। ओके, समझ में आए? तो कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको लाए हैं इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने करा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़िए। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप लोग जो है वो नोट्स दिए हैं उनको पढ़िए, फिर आप पीवाईक्यू में आइए, तो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंड होगा ये पूरा टॉपिक, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अब टफ लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद हैंड रिटन नोट्स। टिल देन, बाय, टेक केयर।